जय जोहार, नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों। प्रदेश के शिक्षक 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। प्रदेश में धान की वैरायटियों का किया जा रहा है बार कोडिंग। प्रदेश के 60 लाख घरों पर फहराया जाएगा तिरंगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अब मुख्यमंत्री के संपर्क में नहीं। आइए जानते हैं अब खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना रोका 6 का अभियान फेल होते हुए दिखाई दे रही है। पूरी तरीके से मवेशी सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते मवेशी लगातार दुर्घटनाओं के भी शिकार बन रहे हैं। कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई जा रही नरवा गुरवा और बाड़ी अभियान पूरी तरीके से फ्लॉप न होती नजर आ रही है, क्योंकि जहां नरवा योजना के अंतर्गत किए गए कामों में मजदूरों का भुगतान अभी तक नहीं मिल पाया है, तो वहीं गोठान खाली और सड़कों पर मवेशी जमे हुए रहते हैं। किसानों की सरकार बताने वाले कांग्रेसियों का एक ही नारा था, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी। वहीं इस योजनाओं का क्रियान्वयन शुरुआती दौर पर जोरों शोरों से किया गया। गौपालकों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर जगह जगह पर गोठान तो जरूर बना दिया गया, पर ना तो गोठान में गाय हैं और गाय को रखने के लिए ना ही शेड बना हुआ है और उनके खाने के लिए व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे में मवेशी सड़कों पर ही खुला घूम रहे हैं और किसानों की फसल को चौपट भी कर रहे हैं। आप कहीं भी जाएं तो प्रदेश के विभिन्न इलाकों में सड़कों पर बैठे हुए गाय पाई जाएगी। साथ ही बछड़े भी खुले अवस्था में घूमने के लिए अब मजबूर हो गए हैं। फिलहाल योजनाओं का विस्तार कागजी कार्यवाही में हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत पर नहीं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहे जाने वाले में धान के खुशबू, गुणवत्ता और उनकी क्वालिटी की जानकारी अब डिजिटली रूप से बारकोड के माध्यम से रखा जाएगा। जी हां, छत्तीसगढ़ में लगातार धान के विभिन्न किस्मों की डिजिटल रिकॉर्ड दर्ज की जा रही है। अब तक यहां 17,000 किस्मों की बार कोडिंग की जा चुकी है। कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से प्रदेश में पाई जाने वाली धान की किस्मों की जर्म प्लाज की डिजिटली रूप से जानकारी एकत्रित कर ली है। धान के 23,250 जर्म प्लाज्मे में से अब तक 17,000 जर्म प्लाज्मा की अब तक बार कोडिंग की जा चुकी है और 34 प्रकार के मापदंडों पर धान की बार कोडिंग की जा रही है। इस काम के लिए कृषि विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। फील्ड नोटबुक ऐप के जरिए विद्यार्थी धान की बार कोडिंग फील्ड पर जाकर कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान ईवी की प्रक्रिया के लिए क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद के कृषि वैज्ञानिक भी मदद कर रहे हैं। धान के बाद प्रदेश के विभिन्न फसलों को भी बार कोडिंग करने का प्लान तैयार किया गया है। बस्तर फाइटर्स के लिए 5,332 अभ्यर्थियों ने दिया है परीक्षा और 26 जुलाई से 3 अगस्त तक इनका इंटरव्यू लिया जाएगा। बस्तर संभाग में 2,100 आरक्षकों की पदों की भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। दरअसल बस्तर फाइटर्स फोर्स में भर्ती करने के लिए फिजिकल के बाद लिखित परीक्षा रविवार को आयोजित की गई। इसमें कुल 5,332 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि संभाग भर में 5,405 अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा के लिए चयन हुआ था, लेकिन संभाग भर से 73 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। बस्तर संभाग के बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर एवं कांकेर सभी 7 जिलों में सेंटर बनाए थे। बस्तर आईजी सुंदर वाजपेयी के मुताबिक 50 अंकों की लिखित परीक्षा में 50 प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के थे, जिसमें 4 विकल्प दिया गया था। इधर 19 जुलाई को प्रश्न पत्र का मॉडल आंसर सार्वजनिक कर दिया जाएगा। आईजी के अनुसार अभ्यर्थियों से 22 जुलाई तक दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के बैठक में टीएस सिंहदेव अनुपस्थित रहे, मुख्यमंत्री के संपर्क में भी नहीं है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया बोले कि कांग्रेस हाईकमान को बता दिया गया है। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की कैबिनेट में बहुत बड़ा सियासी घमासान देखने को मिला। लोकप्रिय नेता टीएस सिंहदेव इस्तीफा देने के बाद अब मुख्यमंत्री के संपर्क से बाहर हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएस सिंहदेव दिल्ली जाकर अपनी बात हाईकमान के सामने रख सकते हैं। तो वहीं बीते दिनों कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें टीएस सिंहदेव शामिल नहीं हुए। दरअसल टीएस सिंहदेव पिछले 6 महीनों से पेशा कानून तथा अन्य मामलों से नाराज बताए गए हैं और इन्हीं नाराजगियों के चलते टीएस सिंहदेव ने 4 पन्नों का इस्तीफा पंचायत विभाग से दिया था। टीएस सिंहदेव की विधानसभा सत्र में भी मौजूद होने की संभावनाएं नहीं है, जो 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है।
आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ सरकार चलाएगी तिरंगा अभियान। प्रदेश के 60 लाख घरों में फहराया जाएगा तिरंगा झंडा। गौरतलब है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश भर के 20 करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। इसी कड़ी में प्रदेश में भी तिरंगा झंडा फहराने की कवायद शुरू हो गई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य सरकार हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। इस अभियान के माध्यम से राज्य सरकार ने प्रदेश के 60 लाख घरों तक पहुँचने का लक्ष्य तय किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वर्चुअली रूप से हुई बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले भाजपा ने भी हर घर तिरंगा अभियान पहले चला लिया है। प्राइमरी शिक्षकों को अब स्थानीय भाषा सिखाई जाएगी ताकि बच्चे अपने बोली भाषा में शिक्षा को ग्रहण कर सकें और ट्रेनिंग के लिए एक कोर ग्रुप का भी गठन किया जाना है। छत्तीसगढ़ में नया शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए एक नई कवायद शुरू की जा रही है। क्षेत्रीय भाषा नहीं जानने वाले शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसे लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को गाइडलाइन शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए जा चुके हैं। शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन के अनुसार ऐसे शिक्षक जिन्हें स्थानीय भाषा का ज्ञान नहीं है उन्हें चिन्हित कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 25 जुलाई से टीचरों की हड़ताल होने जा रही है और पूरे कर्मचारी अधिकारियों की हड़ताल भी रहेगी। आंदोलन को बृहद रूप बनाने के लिए नॉन टीचिंग स्टाफ भी आंदोलन में होंगे शामिल। यह आंदोलन महंगाई भत्ते के लिए हो रहा है, जिसका जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के शिक्षकों ने 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। रायपुर में अलग अलग शिक्षक संगठनों के नेता इस रैली के प्रति एकता दिखाने की बात कही है और दावा किया जा रहा है कि इस आंदोलन में प्रदेश भर के शिक्षक संघ भाग लेंगे। नवीन शिक्षक संघ के प्रमुख विकास राजपाई ने कहा, 25 जुलाई से सभी शिक्षक तालाबंदी करेंगे, कोई पढ़ाने नहीं जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े करीब 3 लाख कर्मचारी इस आंदोलन के दौरान अपना काम बंद रखेंगे। पात्रता परीक्षा CTET दिसंबर महीने में आयोजित कराई जा रही है। परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड CBSE ने कहा है कि परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम में होगी और देश भर के 20 भाषाओं में आयोजित कराई जाएगी। केंद्रीय बोर्ड ने बताया कि परीक्षा की शुल्क और शहर का नाम, चयन प्रक्रिया की जानकारी CTET की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic पर उपलब्ध है। CBSE ने आवेदन करने से पूर्व सूचना को अच्छे से पढ़ लेने की जानकारी दी है। बस्तर संभाग में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। वहीं निचली स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। सबरी नदी और इंद्रावती नदी का जलस्तर बनाए गए पुल से ऊपर बह रहा है, जबकि गोदावरी नदी का जलस्तर कम होने के चलते बाढ़ से प्रभावित लोगों को कुछ राहत मिली है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्योग मंत्री कवासी लखमा को दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के बाढ़ के चलते बने हुए हालातों का जायजा लेने के लिए भेजा है। मुख्यमंत्री ने कवासी लखमा को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी जरूरतें, भोजन, पानी और कपड़ा उपलब्ध कराने को कहा है। कवासी लखमा हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुकमा गए और सड़क माध्यम से इंजरा पहुंचे। अधिकारियों के साथ मिलकर हालात का जायजा और बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। रायगढ़ जिले के केलो नदी में भी जलस्तर बढ़ गया है। यह हालात केलो जलाशय के कुछ गेट खोल देने के बाद बना है। से खर्रा घाट, चक्रपथ और SCCL के कुछ हिस्सों पर पहुँच मार्ग पूरी तरह से पानी में डूब गया है। दौरान मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना जताई है। वहीं बस्तर और सरगुजा संभाग में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। प्रदेश में राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाने के बावजूद भी रेत माफिया बेखौफ हैं। जी हां, बिलासपुर में रेत माफिया नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से रेत का व्यापार कर रहे हैं। पर्यावरण की संरक्षण करने वाली NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा 15 जुलाई से 15 अक्टूबर के बीच रेत खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और कड़ाई से नियम का पालन करने को कहा गया है। साथ ही प्रशासन के साथ खनिज विभाग को भी अलर्ट किया गया है। लेकिन बिलासपुर शहर के बीच से बहने वाली अरपा नदी पर रेत का खनन अवैध रूप से जारी है। इधर अवैध रेत के उत्खनन और भंडारण के लिए प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे पर है। रेत माफियाओं पर दिखावे और नाम मात्र की कार्यवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष रेत के अवैध कारोबार को लेकर आमने सामने है।
चलिए बात करते हैं प्रदेश में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर युवाओं के लिए है। बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर में 191 लोगों को मिलेगा मौका। रायपुर में विदेशी कंपनियों के द्वारा होगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। जी हां, जिला रोजगार कार्यालय में एक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह प्लेसमेंट कैंप 18 तारीख को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें युवा आवेदन कर सकते हैं। प्लेसमेंट कैंप में इन्फो, टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, उद्योग बाजार, SBI लाइफ इंश्योरेंस जैसी कंपनियों ने इंश्योरेंस एडवाइजर, मैनेजर, डेवलपर ऑफिसर, काउंसल, टेलीकॉलर, अकाउंटेंट, सर्वेयर, ऑफिस बॉय, सोशल मीडिया मैनेजर, वीडियो एडिटर, सेल्स ऑफिसर और लाइफ मित्र जैसी 191 पदों पर भर्ती की जाएगी। देश में बढ़ते हुए कोयले संकट के बीच 300 करोड़ रुपए की हेराफेरी छत्तीसगढ़ में हुई है। GST और माइनिंग रॉयल्टी की राशि में हुई है धांधली। राज्य सरकार के छापे में पकड़ा गया यह कारनामा। टीम ने रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा की कोलवासियों और कोल डिपो में ताबड़तोड़ छापा मारे हैं। 12 ठिकानों से अधिक का हुआ है खुलासा। कोयले की खनन पर लगने वाले टैक्स में 300 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है, जिससे राज्य सरकार को नुकसान हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।